नेक्स्ट बेटे एप्लीकेशन ऑफ दी एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, तो कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, एक्स वाई, और इस वायर में से जो करंट पास कर रहा है, वो जो करंट है वो कितना पास कर रहा है, इसमें से आई करंट पास कर रहा है। क्लियर? तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अराउंड। क्लियर? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये रेडियली आउटवर्ड होगा, टेंजेंशियली होगा उसके पी, और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, वो कितना है, वो डीएल है। ठीक है, तो और ये जो डीएल एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कितना है, इस कॉइल जो वायर है, कंडक्टर है, जो इससे डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो आर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो वर्डिंग लिखेंगे हम वो क्या है कि कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर lying in a plane of a paper clear, और I is the current, I is the current passing through the wire। क्लियर? तो जब करंट पास करेगा इस वायर में से तो इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। देन ए मैग्नेटिक फील्ड is produced which has magnitude at all point at the same distance from the wire, क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, इज सेम। तो हर एक पॉइंट का जो सर्कल का डिस्टेंस होगा वो आर होगा, तो हर एक पॉइंट पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, सो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो मान लेते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज द बी है। मैग्नेटिक फील्ड at point P, B is the magnetic field at point P। ठीक है, at a distance R, तो R डिस्टेंस पे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B आ रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर सर्कुलर लॉ, वो क्या कहता है कि close integration of the BDL that is equal to mu naught I time the current passing through the surface या conductor। ओके, तो B और DL की डायरेक्शन सेम है इस फिगर में। ठीक है, तो इनके बीच में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ये बन जाएगा BDL cos 0 डिग्री और दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और cos 0 कितना होता है बेटे, 1 होता है, तो ये बन जाएगा BDL cos 0 1 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है इस डायग्राम में, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है DL। तो कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या बेटे बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DL वो
कितना आ जाएगा, डीएल डीएल इंटीग्रेशन करेंगे, एक वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक 2 पाई आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द डीएल दैट इज बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी बेटे b इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई आर b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो b कितना बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर दो ताकि नीचे क्या बन जाए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इधर बन जाएगा 2i अपॉन आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर। ठीक है, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i अपॉन आर। ठीक है, सो इसका मतलब यह है बेटे कि ये जो वायर थी इसमें जो करंट पास कर रहा है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे कंसिडर किया कि यहाँ पे जो करंट पास कर रहा है उसके कारण इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट पे भी, यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हर एक पॉइंट पे ऐसे सर्कल जो है मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो इसकी जो सिमेट्री आती है वो क्या बन जाती है, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री बन जाती है। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो ठीक है, तो ये इसकी जो सिमेट्री होगी वो कौन सी होगी, वो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सिमेट्री है इसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। सिलेंड्रिकल सिमेट्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, उस सरफेस के जो इसके अराउंड हम सरफेस बना रहे हैं, जो स्फेरिकल सरफेस बन रहा है उसका, वो उसके हमेशा क्या होगा, वो टेंजेंशियली होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field at every point on the circle is tangential to it। ठीक है, और as we go away from the current carrying wire तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और एट इन्फिनिटी जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, उस वायर की लेंथ से काफ़ी दूर चले जाएंगे, तब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी along the straight wire carrying current।